सभी किसान भाइयों को हमारे चैनल न्यू टेक्निकल फार्मिंग में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम थोड़ा बात करेंगे जो हमारे किसान भाई परेशान हैं लट से। लट का मतलब आप समझ रहे हैं, जमीन के अंदर व्हाइट गर्भ जो पाए जाते हैं, वो किसान भाई उसे लट के नाम से भी जानते हैं। तो उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसी विषय पर हम आपसे बात करने के लिए आपके ही चैनल पे आ चुके हैं। तो किसान भाइयों, आपका अगर कोई और सवाल हो या जैविक खेती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट को शामिल करूंगा और आपको आपके पसंद की वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, किसी भी प्रकार की फसल हो, अगर हमारे जमीन के अंदर व्हाइट गर्भ उपस्थित है और वो अटैक कर देता है तो फसलों के जड़ों को खा जाता है। और उनके जड़ों को खा जाने की वजह से हमारी उत्पादन बहुत ही प्रभावित होती है, हमारी फसलें कई परसेंट खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि 20 से 30% तक का भी नुकसान कभी कभी फसलों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और कैसे आप केमिकल से उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसके अलावा कैसे आप जैविक से कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम पूरा खुल के बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि गोजा लट या जो व्हाइट गर्भ, ये क्या होता है और क्यों ये इतना खतरनाक है और केमिकल से क्यों नहीं कंट्रोल होता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें किसान भाइयों, ये एक तरीके से की वर्ग का जीव है और ये एक कीड़े के तौर पे आता है और ये मिट्टी खाने के लिए जाना जाता है। मिट्टी खा खा कर अपना भोजन बनाता है, लेकिन जब ये मजबूरी में ऊपर इसे आना पड़ता है, मान लीजिए बारिश हुई और उमस ज्यादा है, तो जमीन के अंदर जो ह्यूमस होता है, अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये ठंडक के खोज में ऊपर आ जाते हैं और जड़ों को खा जाते हैं। और जड़ों को खा जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है। और इनके ऊपर एक खास तरीके की प्लास्टिक झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर हम कोई केमिकल यूज भी करते हैं तो प्लास्टिक झिल्ली रोक लेती है, जिसकी वजह से ये लट मरती नहीं है। और इसके ना मरने की वजह से ही हमारा सबसे बड़ा जो रीजन है या सबसे बड़ा जो कारण है किसानों के नुकसान का, वो यही होता है कि हम बहुत भी केमिकल पिला देते हैं लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, इनको मारा भी कैसे जा सकता है उसके बारे में हम बताने वाले। तो किसान भाइयों, इस लट से आप अपना निजात पा सकते हैं। अगर आप महंगी दवाओं में जाना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल से भी उपचार कर सकते हैं। बायर का आता है लेसेंटा, उससे हद तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कई कंपनियां साइपरमेथ्रिन या लेम्डा और इसके अलावा कार्बोफ्यूरान और अन्य दवाओं का प्रयोग करके भी लोग इसका उपचार कर रहे हैं और इससे अपने फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज मैं जो आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आज जैविक तरीके से हम इनका उपचार भी करेंगे और उपचार क्या, पूरी तरीके से इन कीड़ों को खत्म भी करेंगे, जो हमारे भूमि के लिए अच्छा रहेगा, हमारे वातावरण के लिए अच्छा रहेगा, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा, हमारी फसल के लिए अच्छा रहेगा, हमारे मिट्टी के लिए अच्छा रहेगा और साथ में ही हम इन कीड़ों का खात्मा भी करेंगे। तो हाँ दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आपके इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार जैविक अभियान के साथ जुड़ने वाली कंपनी एग्रीकोन केमिकल लाया है आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसका नाम है एग्रीमेट। जी हाँ किसान भाइयों, एग्रीमेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेटाराइजम 1.15% है और ये इतनी तेज गति से अपने जीवाणुओं की संख्या को डेवलप है। ये एक तरीके का फंगस और इतने तेजी से डेवलप करता है कि जमीन के अंदर पहुंचते ही 2-3 दिन के अंदर ही ये अपने सारे फंगस को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करके पूरे फसल, जहां जितने भी फसल आपके खेतों में है उस हिसाब से ये नीचे से डेवलप करके पूरे आपके खेत में फैल जाता है। और फिर कोजालट यानी कि व्हाइट गर्भ जिसे आप कह सकते हो, और जिसे आप कह सकते हो कीड़ा, उस पे अटैक करता है और अटैक करके जो इनकी झिल्लियां हैं उनको फाड़ देता है। यानी कि फंगस इस तरह जाते हैं और चिपक के उसको खाने लग जाते हैं, तो झिल्लियां फटने की वजह से व्हाइट गर्भ की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कीड़े को आसानी से मार गिराता है। जो इतने महंगे दवाएं और इतने महंगे
केमिकल और इतने जहरीले केमिकल डाल के लोग इसका इलाज करते हैं, उसका एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सरल उपाय है। जैविक तरीके से आप मेटराइज़म का प्रयोग करके, यानी कि एग्रीमेट के नाम से आने वाले प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं। और एग्रीकोन के ऐसे और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आते हैं जो आपको फंगस से, फंगस डिजीज हो गया जैसे कि अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, गिरवी, बहुत सारे तरीके के रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोन भी इसका बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। सुडोमोनास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें सभी किसान को यूज करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए, जिससे उनकी भूमि भी प्रॉपर तरीके से बनी रहे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एक आपको फैक्ट बताऊंगा जो सुन के आप हैरान ही नहीं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपके हित के लिए हमेशा बात करता हूं, आज भी आपके हित के लिए ये बात करने जा रहा हूं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। हम चाहते हैं कि भारत की जो जमीन है, जो हमारी बची हुई जमीनें या भूमियां हैं, उनको हम सुरक्षित रख पाए। उनका जो बायोमास बिगड़ रहा है, उनका जो सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उनका जो केमिकल लगातार डालने से मित्र कीटों की संख्या हमारे भूमि के प्रति ग्राम मिट्टी में कम हो रहा है। और इसके अलावा जो हम कीटनाशी और रासायनिक खादों का लगातार उपयोग करने से हमारी जो उत्पादन घट गई, उसको कैसे हम फिर से दोबारा से उस उत्पादन को मेंटेन कर सकते हैं और अपने भूमि को जहर मुक्त बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, कि सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ब्रियोवेसियाना, इसके अलावा जो अभी मैंने बताया लटकेलिया, मेटराइजम और पोचोनिया, अगर आप नीमोटोड की समस्या से जूझ रहे, परेशान हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं। इसका उपयोग करके आप अपने भूमि को जहर मुक्त बना सकते हैं और अपने उत्पादन को भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लागत भी आपकी घटेगी और उत्पादन बढ़ जाएगा एकदम से। तो दोस्तों, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक कंपनी की और जानकारी दे देता हूं। हमारे ही कंपटीशंस में अगर हम बात करें तो एग्रीकोन के कंपटीशंस में धानुका ने भी अपना एक व्हाइट एक्स करके नाम रखा है प्रोडक्ट का, व्हाइट एक्स। उसमें भी मेटाराइजम है, उसमें मात्र 1% है और उसका डोज जो है अभी रिकमेंडेड तो कंपनी की तरफ से 3 किलो प्रति एकड़ है, बट 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ऑल ओवर के जहाँ पे परेशानियां आ रही हैं, लट से लोग जूझ रहे हैं, उनको डलवाया जा रहा है खेत में और 1 नंबर का रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। जबकि इससे भी बेहतर रिजल्ट एग्रीकोन के एग्रीमेट का है, क्योंकि वो उसमें जो मेटाराइजम की परसेंटेज ऑफ मात्रा है वो ज्यादा है और बहुत तेजी से वो काम करता है। तो वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, एग्रीमेट का आप उपयोग कर सकते हैं। वो इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, क्योंकि धानुका एक नामी कंपनी, एमएनसी ग्रुप है। तो इस वजह से धानुका के थोड़े प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक पड़ जाते हैं। मगर एग्रीमेट एक भारतीय कंपनी होने के साथ साथ एमएनसी ग्रुप अभी तो नहीं है, लेकिन इसके प्रोडक्ट बहुत टॉप क्वालिटी के और जैविक प्रोडक्ट पे इनका ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये जैविक भारत का जो अभियान है उसमें मदद कर रहे हैं और उसके साथ जुड़ के, उस मिशन के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी कंपनी बनने के कगार पे, और ये लगातार ग्रो करने वाली और लगातार उभरती हुई कंपनी है। तो एग्रीकोन कंपनी का आप बहुत सारी चीज यूज करके अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जो आगे चल के आपके उत्पादन को बहुत ज्यादा इंक्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगी और आपके आय भी बढ़ेंगे और आपके जो खर्चे हैं ना, यकीन मानिए घटते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप केमिकल को कम करते जाओगे ना, आपके खर्चे भी घटते जाएंगे और उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, यूरिया का भी उपयोग आप थोड़ा कम कीजिए। जहां पे आपको लगता है कि 10 किलो से काम हो जा रहा है, तो वहां पे एक कट्टा ठोकने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ के तो मेवाती लोग यही कहते हैं अलवर में, अगर उनको बोल दो भाई यहाँ पे आपको 5 किलो यूरिया की जरूरत है, उनको बोल दो भाई 5 किलो आप डाल, अरे 5 किलो से काहे होगा, हम तो एक कट्टो ही डालेंगे, ऐसे कहते हैं और डाल देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है किसान भाइयों, इसका दुष्परिणाम परिणाम क्या होता है। यूरिया एक तो गर्म होती है, जब यूरिया हम डालते हैं तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है जमीन को, जबकि हमारे अलवर के अंदर अगर बात की जाए तो पानी बहुत कम मात्रा में बचा हुआ, 700-800 फीट के नीचे ही पानी है। पहला नुकसान है। दूसरा, यूरिया बहुत ज्यादा गर्म होता है और तीसरा नुकसान ही मित्र कीटों को भी नुकसान पहुंचाता है। मित्र कीट खत्म हो जाएंगे
तो फिर आपकी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो मित्र कीट को भी मारता है। चौथा नुकसान इसका 20 से 25% ही यूज में होता है, बाकी जमीन में ऐसे पड़े रह जाते हैं। और पांचवा यूरिया का सबसे बड़ा नुकसान है कि देश से 1000 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पे विदेशों में जा रहा है, यानी कि आप अपने धन को लुटा लुटा के विदेश वालों को दे रहे हैं। भाई अंग्रेजों ने तो ऐसे लूटा था कि यहाँ पे आके लूट मार करके ले गए थे, लेकिन अब हम खुद अपने हाथों से लुटवा रहे हैं अपने देश को। लो भाई रासायनिक खाद हम ज्यादा मात्रा में डालेंगे, लो पैसे ले जाओ, लो पैसे ले जाओ। फिर हम कहते कि यार हम गरीब है। क्यों गरीब है आप? अपने पैसे को तो आप खुद ही लुटा रहे हैं ना भाई। आप देसी तरीके से भी खेती कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगला वीडियो बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि मैं नीमोटोड पे एक बहुत तगड़ा वीडियो भी रिसर्च द्वारा जो पता चला है नीमोटोड कितना नुकसान कर रहा है फसल में, बहुत तगड़ा वीडियो आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, लेकिन अभी जो इसके बाद वीडियो आने वाला बहुत धमाकेदार वीडियो है। यकीन मानिए आपको नीमाटोड का इतना बड़ा नुकसान है, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक नीमाटोड हमारे फसलों पे इतना ज्यादा नुकसान और इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, जो आपको पता ही नहीं था। तो दोस्तों विस्तार से ये वीडियो हम लेकर आएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आपका चैनल है, आप कमेंट कीजिए आपको किस खेती पे या किस रोग के बारे में या किसी फसलों की इलाज के लिए आप कैसे जैविक खेती करके अपने और अपने परिवार के साथ अपने देश समाज और सबका भला कर सकते हो, उसके लिए आपका दोस्त हमेशा तैयार रहेगा। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।